गाइस वेलकम टू एकेडसी। आज हम चर्चा करने वाले हैं अभी जो आप सबके सामने न्यूज़ में है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा। सारे लोग परेशान हैं कि आखिर ये CUET UG है क्या। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हायर एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण चेंज ये भी है, आप सब ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मार्क्स बेसिस पे होता है, कहीं एडमिशन जो होता है एंट्रेंस टेस्ट की बेसिस पे होता है। जैसे JNU और BHU में एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है ग्रेजुएशन में, वहीं DU का जो एडमिशन होता है वो मार्क्स बेसिस पे होता है। तो ऐसे कंडीशन में पूरे देश भर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन में समरूपता नहीं थी, एक जैसा एडमिशन का प्रोसेस नहीं था। तो सरकार ने इन सबको एक साथ करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए एक नया प्रोसेस शुरू किया जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट 2022 फॉर UG अंडर ग्रेजुएट। CUCET पहले से चल रहा था जो PG कोर्सेज के लिए है, और यह जो CUET UG है यह UG कोर्सेज के लिए है, यानी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया है। जो बच्चे 12th के बाद से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। अब आपके मार्क्स का महत्व उतना नहीं है जितना आपकी नॉलेज का महत्व है। देखिए, यह जो पूरा सेटअप है, यह पूरा सेटअप आपको और बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराने के लिए है। आप सभी जानते हैं कि देश में 50 से ज़्यादा, मोर देन 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन एक जैसा हो, इसीलिए इसे लेकर आया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। यह जो नोटिफिकेशन आया था यह आया था 26 मार्च को, और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यह है कि यह CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। यानी पूरे देश भर में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में एडमिशन के लिए आपको एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आप यहां से ही देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा वह शुरू होगा 1 अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल को इसका वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा और 2 अप्रैल से आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह टेस्ट किस तरह का है। यह जो टेस्ट है हमारा, यह टेस्ट है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी यह पूरा टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड का टेस्ट है, CBT है। ठीक है, इसके जो इन्फॉर्मेशन अब बुलेटिन आने वाला है वो जल्दी ही लॉन्च होगा। और आप इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, केवल यही रजिस्ट्रेशन के से आपका एडमिशन नहीं होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको साथ के साथ जिस यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ के वेबसाइट पे भी आपको रजिस्टर करना होगा। क्लियर है चीज़ कि केवल यही नहीं, वहाँ भी जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना है, तो आपको इस वेबसाइट के यानी NTA के अलावा वहाँ भी लॉगिन करना होगा, वहाँ भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाके वहाँ जब लिस्ट आएगी तो वहाँ की लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। क्लियर है चीज़। जैसे अगर आपको बिहार में एडमिशन लेना है तो बिहार की जो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको उन तीनों में अप्लाई करना होगा। यही चीज़ UP के लिए भी है, MP के लिए भी है। तो आपको CUET की वेबसाइट के अलावा यानी NTA की वेबसाइट के अलावा आपको वहाँ भी लॉगिन करना होगा। जिस यूनिवर्सिटी के में आप एडमिशन चाहते हैं वहाँ भी रजिस्ट्रेशन आप करोगे, वहाँ भी आप लॉगिन करोगे, और तब जाके दोनों मैच होकर आपका एडमिशन हो पाएगा। आइए देखते हैं इसके आगे क्या है हमारे पास। अगली चीज़ है, यहां देखते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस होंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपसे, और उसमें से टोटल आपको 160 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अभी उसका डिटेल हम देखेंगे। कुल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 जो है आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान से देखिए, यह जो 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, या कौन कौन से पार्ट्स हैं, लैंग्वेज के हैं। एक में 13 लैंग्वेजेस हैं, दूसरे में 19 लैंग्वेजेस हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा
उसमें आपका सब्जेक्ट है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यानी आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपको बायोलॉजी में लेना है, आपको बायोटेक्नोलॉजी में लेना है, आपको फिजिक्स में लेना है, केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है, तो वहाँ से आपको सब्जेक्ट पिक करना होगा, ठीक है। और तीसरा जो है जनरल टेस्ट है, जो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज का टेस्ट करेगा। सो अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आगे देखते हैं इसको। देखिए सेक्शन ए में जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुल 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से एक लैंग्वेज को आपको पिक करना है, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसमें से एक लैंग्वेज को आपको पिक करना है, ठीक है। सेक्शन बी में 19 लैंग्वेजेस हैं और इसमें से भी एक लैंग्वेज को आपको पिक करना है। कुल दोनों पार्ट से 40 क्वेश्चंस होंगे आपको करने हैं, और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यानी पार्ट ए सेक्शन 1A में भी 50 क्वेश्चन है, 40 करने हैं। सेक्शन 1B में भी 50 क्वेश्चन है, 40 करने हैं। इसके लिए जो आपके पास समय है वो 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज, यानी हर लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। क्लियर है? 45 मिनट होने के बाद से वह पेज आपका मूव हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वह कैसे होंगे, तो ध्यान रखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप लोगों ने 10th में और 12th में लैंग्वेज के पेपर में किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन वही यहाँ भी है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के पैसेज होंगे, फैक्चुअल पैसेज होंगे, लिटरेरी पैसेज होंगे, नैरेटिव पैसेज होंगे, और साथ ही साथ जो आपका बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है, वोकैब का टेस्ट है, वो भी यहाँ कंडक्ट होगा। तो आपको एक बेसिक लैंग्वेज स्किल आपकी टेस्ट की जाएगी कि आपकी लैंग्वेज स्किल कैसी है। दूसरा जो पार्ट है हमारे लिए वह क्या है, ये देखते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है यह है हमारा सेकंड सेक्शन, डोमेन। डोमेन जो है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट को पिक करना चाहते हो। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं। आप इसमें से 6 सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें अभी अगेन आपको 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 50 को आंसर करना है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, और इसका जो सिलेबस होगा वो क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस है। 11th नहीं है, केवल 12th है, ध्यान रखिए। इसमें जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे वो 12th क्लास के सिलेबस के बेसिस पे आएंगे। जैसे मान लो आप बायोलॉजी पिक कर रहे हो, तो जो बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा वो 12th क्लास की बायोलॉजी के एनसीईआरटी की बुक से होगा, उसी सिलेबस से होगा। तो अगर आपने उसको ठीक से किया है तो आप यहां भी आराम से कर पाओगे। 45 मिनट इसमें भी मिलेगा आपको। सेक्शन 3 जो है वह जनरल पेपर है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन हैं और 60 करने हैं। कितने क्वेश्चन है? 75, और करने कितने हैं? 60। यहां जो टेस्ट है अगेन एमसीक्यू टेस्ट है। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट, रीजनिंग, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ जो मैथ्स का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह 8th क्लास का लेवल है मैथ्स का। यानी जो क्वेश्चंस आएंगे वो 8th क्लास के लेवल से आएंगे, इसका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए ग्रेड 8 के लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, सो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस रखेंगे। इसके लिए जो टाइम है वो 60 मिनट्स का है। क्लियर है चीज़? सो एक बार ओवरऑल फिर से देख लेते हैं कि यह एक ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में एडमिशन पा सकते हैं, या +2 के बाद होगा। जिन बच्चों ने इस बार +2 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए है, ठीक है। इसके माध्यम से पूरे देश भर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन प्रोसेस में एक सिमिलरिटी, एक सिमेट्री लाने की कोशिश हो रही है। कहीं मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता था, कहीं एंट्रेंस टेस्ट होता था, तो नहीं, पूरे देश भर में एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके अलावा अब यहाँ तो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा एनटीए की वेबसाइट पे। एनटीए की वेबसाइट के अलावा आपको रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसकी वेबसाइट पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लियर है चीज़? टेस्ट में आपके 3 सेक्शंस हैं, लैंग्वेज का सेक्शन है, सब्जेक्ट का सेक्शन है, और जनरल एप्टीट्यूड या जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो आपको इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को ध्यान में रखना है। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो आपका
सेक्शन 1A है, आपने ध्यान दिया होगा इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। देखिए सेक्शन 1A, सेक्शन 1A के 13 लैंग्वेज आपके सामने हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, इसमें से वही लैंग्वेज हैं जो हमारे नेशनल लैंग्वेज की लिस्ट में है। ऑफिशियल जो नेशनल लैंग्वेज है उनकी लिस्ट में, ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में है। जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें कुल 19 लैंग्वेज है सेक्शन 1B में, कुल 19 लैंग्वेज है, इसमें से भी आपको एक पिक करना है। थर्ड वन जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, 27 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे इसमें है अकाउंटेंसी, बायोलॉजी। अब हम यहाँ आपके पास, हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हम जो सुविधा आपको दे रहे हैं वो है बायोलॉजी की, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह से आपके पास 27 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से आप किन्हीं 6 सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। क्लियर है चीज़? और ये सारा काम जो आप करेंगे, जो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो कब करेंगे? अब आइए अब इसको जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आप कुल 3 लैंग्वेज पिक कर सकते हैं, कुल 3 लैंग्वेजेस पिक कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट्स हैं, आप 6 सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, राइट? टेस्ट कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यूज होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, राइट? इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ध्यान से देखिए, यह इसका रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, और एक कब से वेबसाइट काम करनी शुरू होगी? 2 अप्रैल 2022 से काम करनी शुरू होगी। एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो जुलाई 2022 का होगा। ठीक है, सो आपको इतनी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि हम कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कब से कर सकते हैं? 2 अप्रैल से कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कि हमें मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब के लिए जो स्टैंडर्ड तय होगा, बेंचमार्क जो है वह क्या है? क्लास 12, राइट? तो जिन्होंने भी क्लास 12 की पढ़ाई की है वो आसानी से इस एग्जाम को एक्सेल कर सकते हैं, राइट? आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल करंट ईयर नहीं, जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं वो बच्चे भी CUET के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर, सच स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन CUET। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, पुराने बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर कहीं एडमिशन नहीं लिया, कहीं एडमिशन ले चुके हैं बट अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, क्या वह यूनिवर्सिटी पुराने बच्चों को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसकी जानकारी आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से होगी, उसकी जानकारी यहाँ गिवन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको हमेशा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए, और इसके अलावा आप NTA की हेल्पलाइन नंबर्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए और किसी भी फर्दर असिस्टेंस के लिए आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 9350172220। इस नंबर पे भी कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से बच्चों को हम किस तरह से हेल्प करने वाले हैं आप उसकी जानकारी हमारे यहाँ ले सकते हैं। ठीक है गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।